1810 एकड़ जमीन के किसान जो पिछले 145 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, अब उन्होंने नरम रुख छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने हमारे साथ बात करते हुए बताया कि आने वाले समय में अब वह सरकार को माफ करने वाले नहीं हैं। 15 तारीख तक जो एमएलए सत्यपाल जरावता है, उनके द्वारा दिया गया समय सीमा समाप्त हो रही है। यदि मांगे नहीं मानी गई तो 16 तारीख से आमरण अनशन और भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए जिम्मेवार सरकार होगी और किसान एकता किसान महापंचायत जो की गई है, उसके लिए सभी ने एक स्वर में एक मत से किसानों के समर्थन दिया है और साथ ही सरकार को कोसा भी सभी किसानों ने। उन्होंने बताया कि उनकी ज़मीन लेकर के उन्हें बेघर किया जा रहा है। इतने कम दामों पे ज़मीन ली जा रही है जिसमें कि उनको एक प्लॉट तक नहीं मिलेगा, घर बनाना तो दूर की बात है। इसके बारे में हम बात करते हैं किसान महापंचायत में आए हुए लोगों से और साथ ही किसान महापंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ भी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर। जय हिंद, जय भारत। चलो बोलो बाबा साहब की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। 1810 एकड़ जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, 1810 एकड़ जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, 1810 एकड़ जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। जी, आज जो पंचायत की गई थी उसके बारे में बताइए विस्तार से। मैं रोहता सरपंच गांव खो। आज जो हमारी पंचायत हुई है किसान भाइयों की 1810 की, उसमें ये निर्णय लिया गया है भाई 15 तारीख को एमएलए जरावता के पास ने हमारा टाइम लिया था, जो कि हमारा 1810 का डिसीजन के लिए। अगर वो नहीं हुआ तो हम 16 तारीख ने भूख हड़ताल बैठेंगे जब तक हमारा मतलब फैसला नहीं होगा तब तक। तो आज ये डिसीजन लिया गया है कि भूख हड़ताल करनी पड़ेगी आपको, मतलब अब ये आ गया है समय कि सरकार साम दाम दंड भेद नीति अपना रही है आपके आंदोलन को कुचलने के लिए, ऐसा माना जाए? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। तो आगे की कार्रवाई भूख हड़ताल से ही संभव हो पाएगी? बिल्कुल, जब भी हम उठेंगे, जब तक हमारी बात 1810 छोड़ देंगे तभी। रोहतास जी, इससे पहले भी आप कई बार जो है कि पदयात्रा भी कर चुके थे, जिसके बाद बसों में भर करके आपको थाने में ले जाया गया था। कहीं ऐसा ना हो कि ये आंदोलन को विफल करने के लिए भूख हड़ताल के दिन भी कुछ ऐसा ही किया जाए? क्या करेंगे आप? ऐसा नहीं होगा। हमारा किसानों में बहुत जोश है और ये है कि 1810 वाले बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि 11 साल से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। 2011 से हमारा जो कि 55 लाख रुपये में आज किया आएगा, 100 गज का प्लाट भी नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे सब भाइयों ने ये है, अगर सरकार ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे बिल्कुल रोड बैठेंगे और मरेंगे और मारेंगे। रोहतास जी, 145 दिन हो गए हैं आपके धरने को देते हुए। आपको नहीं लगता कि सरकार कुछ ज़्यादा ही हील हवाली कर रही है? देखो, सरकार ने आज किसानों के तो 13 महीने में कानून मानी, तो हमारे भी 5 महीना हो गया, हमारे भी कानून मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? लेकिन कानून और ज़मीन दोनों में बहुत फ़र्क था। कानून जो है पूरे देश के लिए बनाया गया था, ये ज़मीन सिर्फ कासन गांव के आसपास की ज़मीन है। तो इसमें फ़र्क नहीं लगता आपको कि ये मामला जल्दी सुलझ जाना चाहिए था? इसमें 1000 परिवार इतना है, बहुत गरीब परिवार है, जिनके 1 कनाल 2 कनाल 4 कनाल ऐसे जमींदार हैं। ये जमींदार बिल्कुल अपना ये समझो अपने 25 गाँव का अनाज पैदा करके अपने यहीं से गुजारा कर रहे हैं और यहीं पर अपनी सब्जी उब्जी बो के गुजारा कर रहे हैं। गाय भैंस बांध के दूध बेच रहे हैं। हमारे तो ये 36 बिरादरी की ज़मीन है। 36 बिरादरी ऐसे ही रहे जैसे बस रहे हैं, पशु पक्षी वहीं बैठे जहाँ बैठते आए हैं। हमारे तो ये निर्णय है जी। भूख हड़ताल पर कितने लोगों के बैठने की संभावना जताई जा रही है? वो हमारी 16 तारीख ने सब भाइयों की मीटिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ही बैठेंगे हम। जी, धन्यवाद आपका। बताएं आगे की रणनीति के बारे में। यादव कुकड़ोला पचगावा से। जी, ये जो कासन की 1810 एकड़ की ज़मीन है, ज़मीन के बारे में जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जी, ये तकरीबन 145 दिन से चल रहा है। जी हाँ। 145 दिन के दौरान हमारी सरकार से काफ़ी बार वार्तालाप हुई, लेकिन सरकार क्या कर रही है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही है हमारे साथ। जी, कभी कहती है आपको 400 गज दे देंगे, कभी कहती है 500 गज दे देंगे। हमारी ही ज़मीन हमसे लेती है 55 लाख के रेट में और उसी ज़मीन में से हमें प्लॉट देती है 800 गज का 30,000 रुपये के रेट में। तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ? ज़मीन हमारी, रेट उनका, ये कहाँ का इंसाफ है? दूसरी बात, जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब मैं किसानों का हितैषी हूँ। अगर वो किसानों के हितैषी हैं तो क्या इतने महीनों में उनको ये पता नहीं लगा मानेसर में क्या हो रहा है, जी, किसानों के साथ क्या हो रहा है?
हमने प्रशासन से कहा कि हमें पीएम आवास जाने दिया जाए, हम पीएम साहब को अपनी समस्या बताएंगे। हमें यहाँ से रामपुरा तक भी नहीं जाने दिया, हमारे किसान भाइयों को सबको उठा लिया इन्होंने। बिल्कुल। तो ये सरकार का कहाँ का कानून है कि हम अपनी बात भी नहीं रख सकते किसी के सामने। आप इनसे हताश होकर के जी, अब जो हमने पीछे हमारे सरपंच साहब भी भूख हड़ताल पे बैठे थे और भी बुजुर्ग बैठे थे, सत्यप्रकाश जरावता जी जो हमारे एमएलए हैं, उन्होंने आकर यहाँ आश्वासन दिया अब मैं आपको 15 तारीख तक आपका समाधान करा के दूँगा। अब देखते हैं 15 तारीख को क्या करते। नहीं, इसके आगे जो हमारा ही रेजिमेंट का भी मुद्दा है और हमारे किसान का भी मुद्दा है जी। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो अब की बार जो है ये किसान भी मानने वाले नहीं है, इनके जुमलेबाजी में फंसने वाले नहीं है किसान। काफ़ी समय हो गया है जैसे कि आप धरने पे बैठे हैं और इसके बाद अभी कहा जा रहा है कि आप भूख हड़ताल में भी सबसे आगे रहने वाले हाँ जी, हैं। आगे रहेंगे। 16 तारीख को हम भूख हड़ताल से यहाँ से शुरू हो जाएंगे। आप कितने युवा आप समझते हैं कि आपके साथ बैठेंगे भूख हड़ताल पर यहाँ? ऐसा है, ये दक्षिण हरियाणा है, कमज़ोर नहीं है। एक आवाज़ पे, एक भाई की आवाज़ पे दूसरा भाई तुरंत आके बैठ जाएगा। सरकार हमें कमज़ोर ना आके, ये तो हमारी दरिया दिली है जो 2 बार इनकी सरकार बना दी दक्षिण हरियाणा ने। जी जी, नहीं, वैसे सरकार में रहने लायक ये लोग है नहीं। जो किसान का नहीं वो किसी का नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद आपका। जो देश का अन्नदाता है उसकी नहीं सुनते हैं तो किसकी सुनेंगे? किसानों पे आज हर जगह देखा जाए तो हर जो राज्य है वहाँ पे अत्याचार ही किया जा रहा है। अत्याचार किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। और हमारी तो यही गुजारिश है मीडिया के माध्यम से, अगर सरकार कुछ अपना रुख रवैया किसानों के प्रति नरम करे और इनकी सुने, अन्यथा भविष्य में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं सोचता सरपंच सिंगोपुर से आज 145 दिन हो गए किसानों को जी, और किसानों की मांग आज तक सरकार खाली जुमलेबाज कर रही है, बुला लेती है। हमारे जितने भी यहाँ सदस्य बैठे हैं जब भी मीटिंग के लिए, चाहे चंडीगढ़ हो चाहे गुड़गांव हो, वो खाली झूठे आश्वासन दिला के और किसानों को बहला फुसला के वापस भेज देती है। हमें अपनी मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम धरने पे नहीं बैठे रहेंगे। और 15 तारीख को अपने एमएलए सत्यप्रकाश जरावता ने एक आश्वासन दे रखे सरकार की तरफ से, अगर उस दिन अगर फैसला सही नहीं दिया किसानों के हित में तो हम धरना स्थल पर भूख हड़ताल पे परमानेंट बैठ जाएंगे। सरकार का ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपकी ही जमीन पर होना जरूरी है? देखो, तो सरकार ने देखना है वो क्या करेंगे। हम किसान भाई, हम किसान की हमने अपनी या तो उचित मुआवजा देगी या हमारी जमीन छोड़ दो, हमें कोई मतलब नहीं। क्या सरकार अपनी मुआवजा वो करेगी, वो उनका काम है। स्थानीय स्तर पर कितने नेता आपके संपर्क में हैं जो कि आपके 16 तारीख को जो आप धरना प्रदर्शन करने वाले हैं उसमें आपका साथ देने वाले हैं? देखो, 16 तारीख में हम तो आगे की रणनीति बनाएंगे। 15 तारीख को तो एमएलए सत्यप्रकाश जरावता ने हमारे को जवाब देना है। वो आगे की रणनीति तो एक बड़ा आंदोलन होगा। यहाँ कितने किसान आएंगे, कितना वो तो देखते जाना, कितनी भीड़ हो जाएगी। 18 तारीख को हम रोड जाम कर रहे हैं, हम यही रेजिमेंट की उस मांग हमारी वो एक ही है। मतलब उस दिन वहाँ दिखा देंगे 18 तारीख को सरकार को, मतलब इतना जन सैलाब होगा। आपने 23 मार्च को देखा होगा जी, कितना जन सैलाब आया था। पहली बार एक ऐसा इतिहास हुआ था जो हमारे दक्षिणी हरियाणा के अंदर एक मुहिम जगी थी। आप लोग लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, लेके राजस्थान, यूपी, बिहार से लोग आए थे। उसी तरह से लाखों की संख्या में आप कहना चाहते हैं कि 16 तारीख के बाद में जो है किसान आंदोलन को समर्थन मिलने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कितनी शहादत हो जाना, जब तक किसानों का हमारा मुआवजा सही नहीं देगी सरकार या जमीन नहीं छोड़ेगी, जब तक हम लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी आपसे बात करने के लिए। जी, आज जो किसान महापंचायत आयोजित की गई थी और इसके बाद में निर्णय लिया गया है कि 16 तारीख को भूख हड़ताल की जाएगी, इस बारे में बताएं विस्तार से। आज की जो हमारी पंचायत थी वो विशेष पंचायत थी। इसमें 1810 एकड़ के जो किसान थे उन्हीं को बुलाया गया था और इसमें भारी संख्या में किसान आए, हमारी नारी शक्ति आई और नौजवान साथियों ने इसमें हिस्सा लिया जी। आज जो हमारी रणनीति बनी है वो ये बनी है कि हम दक्षिणी हरियाणा हमारा शांति प्रिय है, हम अपनी लड़ाई को शांतिप्रिय ढंग से लड़ेंगे। सरकार हमारे साथ बहुत ज़्यादती कर रही है, 145 दिन हो गए हैं। सरकार को खूब अच्छी तरह पता है कि धरने पे किसान बैठे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश को पता है और पूरे भारतवर्ष को पता है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई है अभी तक। अभी पिछले दिनों किसानों ने भूख हड़ताल की थी तो हमारे पटौती के विधायक आए थे सत्यप्रकाश जरावता, उन्होंने ये कहा था कि 15 तारीख तक मैं तो तुम्हारी किसानों की समस्या उसका समाधान करा दूंगा, इसलिए आप मेरे कहने से इसको स्थगित कर दो। हमने वो भूख हड़ताल स्थगित करा दी थी किसानों की, लेकिन जो आज हमारा निर्णय हुआ है
अगर 15 तारीख तक पटौदी के जो विधायक है सत्यप्रकाश रावत जी, उन्होंने हमारी समस्या का समाधान नहीं कराया, सरकार से बातचीत नहीं की, कोई निर्णय नहीं हमारा साफ हुआ, तो 16 तारीख को 18 एकड़ के किसान धरना स्थल पर आमरण अनशन शुरू कर देंगे और इसके जो आगे की कार्रवाई होगी, जो भी घटना होगी उसकी जवाबदार सरकार होगी, क्योंकि ये किसान हैं, किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। लेकिन सरकार कहती है कि ज़मीन हमने लेनी है, तो हमने कह दिया कि 11 करोड़ रुपये मुआवजा दे दो और ज़मीन ले लो। फिर भी हम शांतिप्रिय ढंग से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा सभी किसानों से एक आग्रह है कि अपनी लड़ाई को जारी रखना है। किसी किसान ने मुआवजा नहीं उठाना है, मुआवजा ना उठाना ही हमारी एकता का परिचय देगा और हमारे धरने का जो हमारा परिणाम है उसको घोषित करेगा। इसलिए सभी किसान भाइयों से मेरा यही है कि कोई भी मुआवजा ना उठाएं और जो धरना प्रदर्शन में 16 तारीख को अनशन शुरू किया जाएगा उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। हमारा धरना प्रदर्शन है वो पूरा भारतवर्ष में मशहूर है, इसलिए ये जो धरना है हमारा सफल रहेगा। हमारे ऊपर बाबा बिरसा भगत पुरमल का आशीर्वाद है, बाबा की शक्ति है कि वो हमारी समस्या का समाधान जल्दी कराएगी। मोतीलाल जी, कहीं ना कहीं एक डर भी लग रहा है कि किसानों को कि शायद कोई किसान जाकर के सरकार से मिल करके अपना मुआवजा ना उठा ले, ऐसा भी माना जा रहा है क्या? नहीं, हमारे जो किसान 18 एकड़ के सभी कहाँ मान रहे हैं, लेकिन क्या एक बहुत बड़ा कुनबा है, उसके अंदर क्या कुछ 1-2 आदमी ऐसे आते हैं, किसी की कोई लाचारी होती है, किसी की मजबूरी होती है मुआवजा उठाने की, तो किसी की मजबूरी वाले ने अभी तक मुआवजा उठाया है। लेकिन जो मुआवजा की फाइल लगी थी उसमें से केवल 30 से 40 एकड़ ज़मीन का मुआवजा अभी तक उठाया है। ये तो ना के बराबर है। हमारा जो 8,347 आदमियों का मुआवजा बनाएगी सरकार, जो सरकार के पास रिकॉर्ड है उसमें 8,347 आदमियों का मुआवजा बनेगा, जो कि किसी का कितना ही रुपया हो। 8,347 आदमी में से आज तक केवल 5 आदमी ने मुआवजा उठाया है। उनकी क्या मजबूरी रही है ऐसा हमारी नॉलेज में कुछ नहीं है, लेकिन आगे जो किसान हैं सभी एकजुट हुए हैं। आज धरना स्थल पर सबने हाथ खड़ा किया है और मुआवजा नहीं उठाएंगे, बार बार इन्होंने दोहराया है। मोतीलाल जी, आपका जो अभी भूख हड़ताल करने का जो बनाया है आपने प्लान 16 तारीख को, लेकिन उससे पहले आप बोल रहे हैं 15 तारीख को सत्यपाल जरावता जी से आप मिलने जाएंगे, उसके आश्वासन के बाद ही आप आगे को भूख हड़ताल करेंगे 16 तारीख को। हाँ, ये बात सही तो है। यदि उन्होंने फिर आपसे थोड़ा समय मांग लिया तो क्या होगा उसके बाद? नहीं, अगर हमारी उचित जो डिमांड है वो सरकार पूरी कर देती है 2 दिन के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 तारीख को पता लग जाएगा सबको। हमारी कमेटी के आदमी जाएंगे या उनको हम यहाँ बुलाएंगे, जो भी बात होगी सबके सामने रख देंगे हम, और उचित जो हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 16 तारीख को फिर आंदोलन शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर हम सरकार हमारे पास आएगी, हम सरकार के पास नहीं जाएंगे। क्या लगता है आपको कि सरकार कितने दिनों में मानने वाली है? क्योंकि हम काफ़ी समय से आपकी कवरेज कर रहे हैं और हम देखते हैं कि किसानों की मजबूरी का फ़ायदा कहीं ना कहीं सरकार उठा रही है, तो क्या महसूस करते हैं आप कि कैसे ये कितनी जल्दी होने की उम्मीद है? एक जो सरकार होती है, राजा होता है, प्रजा की पूरी रक्षा करता है, उसकी देखभाल करता है। हम चाहते हैं कि जो 18 एकड़ के किसान हैं वो भी भारत देश के हैं, अपने देश का कोई ऐसा नुकसान ना करें हम जिसमें हमारे को कोई उल्टी बात कहे। इसी को रखते मैं तो हरियाणा सरकार से ये कहूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारी जो समस्या है उसका समाधान कर दे। जी, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।